नमस्ते। महात्मा बुद्ध कहा उन्होंने, अप दीपो भव, खुद अपने दीपक बनो। क्या है इसका अर्थ? बड़ा प्यारा अर्थ है। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा दीप बुझा हुआ, जो तुम बुझे हुए हो, तुम में रोशनी भर जाए। अब रोशनी का मतलब क्या? वही जो हमारा मन है, तमाम मनोविकारों से भरा हुआ है। विकारों को हम विकार की बात करते हैं, उन्हीं को महात्मा बुद्ध ने विचार को ही विकार बोल दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विचार मात्र, जब तक तुम विचार के द्वारा दौड़ाए जा रहे हो तब तक तुम विकारी हो। उन्होंने कहा विचारों से भी तुम खाली हो जाओ। अब जब खाली हो जाओगे, मन का अंधेरा दूर हो जाएगा, तभी तुम अप दीपो भव, तब तुम रोशनी बन ही जाओगे अपने। मित्रों, हमें जरूरत है, वास्तव में जरूरत है इस बात की कि हम अपने दीप बने। जो दीप हमारा बुझा हुआ वो जले, रोशनी से भर जाए, जगमगा जाए हम। यही खुद पर तो उपकार होगा ही होगा, उसके साथ साथ पूरी दुनिया का उपकार यही होगा। दूसरे बुझे हुए दीप तभी जलेंगे जब पहले एक दीप जले, उसमें रोशनी भरे। अब जैसे कि हम बुझे हैं, हमारे अंदर रोशनी नहीं है, हम में बुखार है और हम दूसरे को दवा देने जा रहे हैं। किस बात की दवा देंगे? जो देंगे उससे वह व्यक्ति और भी, बल्कि नहीं बुखार होगा तो भी बुखार हो जाएगा। तो यदि हमें ज्ञान देना है, दूसरे को रास्ता दिखाना है, दूसरे को उपदेश देना है, दूसरे को जीने का मार्ग दिखाना है, जीने की कला सिखानी है, तो खुद को तो पहले प्रकाशित करना है ना। या खुद को प्रकाशित करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ है नहीं, बस सिंपल सी बात है कि मन के विकारों से हम दूर हों। जो हमारे मन के अंदर विकार हैं उनसे हम दूर हों। और मन के विकारों से दूर होने का क्या है? मेरे हाथ में बस ये इतना ही है, और जितना है उतना संपूर्ण है। मतलब बहुत बड़ी नाव है, बहुत बड़ी मशीन है, कई किलोमीटर लंबी है, उसको चलाना है, लेकिन आपके हाथ में छोटा सा हैंडल दे दिया गया, छोटी सी बटन दे दी गई, छोटी सी मशीन दे दी गई, उसी से चल जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड का वार है आपके ऊपर, अथवा पूरा ब्रह्मांड आपके साथ लगा हुआ है, चाहे वह विकार पैदा कर रहा हो, और चाहे कहीं ना कहीं से आपको परेशान कर रहा हो, चाहे जो कुछ भी कर रहा हो। हम लोग तो यही कहते हैं ना कि दुनिया हमको परेशान कर रही है, तो कंट्रोल भी तो हम कर सकते हैं ना। हमारे हाथ में ऐसा बटन दे दिया प्रभु ने, परमात्मा ने, कि हम खुद सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर परेशान दूसरा कर रहा है तो परेशान न होने का बटन हमारे पास है। गलतियां, कमियां, हमें परेशान, हमारे कष्ट, हमारे तनाव हमें दूसरा दे रहा है, तो उसको दूर करने की बटन मेरे पास है। और वह है क्या? बस उसकी सच्चाई को जी लिया जाए, उसकी सच्चाई को देख लिया जाए, परख लिया जाए कि वास्तव में वह जो कर रहा है वह कर रहा है या करवाया जा रहा है। वह केवल अभी के कर्म से कर रहा है कि जितना उसके जन्म जन्म के कर्म हैं उस सभी के फलस्वरूप वह कर रहा है। जानते हैं, आप खुद देखेंगे, जब बात के गहराई में, बात के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि जो कोई भी कुछ कर रहा है वह वही कर रहा है कि जो उसके द्वारा परमात्मा की मर्जी से करवाया जा रहा है। तो अब आपकी तरफ से होना चाहिए कि हम उसे गलत न दें, उसे गलत न मानें, उसकी निंदा न करें, गलत मान करके व्यवहार न करें, गलत मान करके बात न करें, गलत मान करके उत्तर न दें। आपको उत्तर देना है, उत्तर देने से कोई रोक नहीं रहा है, आपको बिल्कुल उसका जवाब देना है। आप जो भी उसका जवाब दें, मन में भाव रहे कि वह जो भी कर रहा है उसका करवाया जाना परमात्मा के द्वारा है। जो लीला रची जा रही है, परमात्मा जो उससे करवा रहा है, परमात्मा के इस करवाने में कोई गलती नहीं है। और वही परमात्मा मेरे अंदर अनिच्छा बन करके कि मुझे उस व्यक्ति की बात समझ में नहीं आ रही है, उस व्यक्ति की बात गलत लग रही है, तो वही परमात्मा मेरे अंदर एक इच्छा बन गया कि मेरे अंदर वह बैठ करके वह यही कर रहा है कि नहीं, हम नहीं आपकी बात मानेंगे। तो दोनों तरफ से वही है, या खेल चल रहा है और चलता ही रहेगा। इसी खेल से हम लोग बने हुए हैं। तो एक तरफ वही परमात्मा जो कि उस व्यक्ति के रूप में, उस व्यक्ति का रूप, आकार, रंग लेकर के हमारे खिलाफ बात कर रहा है, और वही परमात्मा मेरा रूप, रंग या आकार या रूप लेकर के, मतलब कि उस व्यक्ति के बात का जवाब दे रहा है। तो व्यक्ति के जवाब देने में हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, और जो भी हो रहा है लाभकारी हो रहा है। क्योंकि जब वह कर और करवा रहा है तो जो भी हो रहा है वह लाभकारी हो रहा है। इतना यदि हो गया
और इसकी साधना करनी पड़ेगी। इस बात को आप समझें। यह बात आपने सुन लिया, हजारों लोगों से सुनेंगे, सुनते रहे होंगे। मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं है। ऐसा न सोचिएगा कि मैं किसी अहंकार से, किसी बहुत बड़ी प्राथमिकता को लेकर के मैं कह रहा हूँ। नहीं, चूँकि मैं जीता हूँ, जीने में इतना आनंद आता है, जीने में अनुभव मुझको बड़े सराबोर करते हैं, तो मेरी मौज है, मैं आपसे कह रहा हूँ। और कहना ही चाहिए, हर एक को अपना अनुभव कहना चाहिए। तो मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ कि इसको जिए आप। जीते 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 आपके अंदर का अंधेरा कटता जाएगा और अंदर का दीप प्रकाशित होता जाएगा, और प्रकाशित होता जाएगा, प्रकाशित होता जाएगा। तो यही दीपो भव का रूप आप में साकार होगा। और बहुत जरूरी है कि प्रत्येक में दीपो भव साकार हो, बिल्कुल झलके, परमात्मा झलके। यह बहुत जरूरी है। नमस्ते।